स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज का ये वीडियो दोस्तों जेक बोर्ड के क्लास 8 के सभी विद्यार्थी के लिए बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो रहने वाला है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों कल आप सभी का एग्जाम है। ठीक है, कल एग्जाम है और कल एक दिन में आपका एग्जाम जो समाप्त हो जाएगा सभी सब्जेक्ट का। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग देखने वाले हैं जेक झारखंड अधिविद्य परिषद। ठीक है, यानी कि झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं परीक्षण परिषद रांची का। ठीक है, क्लास 8 का मैथ जिसको हम लोग गणित कहते हैं उसका हम लोग क्वेश्चंस पेपर देखने वाले हैं 2024 का। ठीक है, अब वीडियो को अंत तक देखिए। एग्जाम आपका 16 मार्च का और 16 मार्च आपका कल है। एग्जाम इसका सेकंड सिटिंग में लिया जाएगा। समय देख लीजिए 2 बजे से लेकर 5:15 तक चलेगा। ठीक है, टोटल क्वेश्चन 50 गो रहेगा और टोटल मार्क्स भी 50 गो रहेगा। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा, सारे दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो चलिए दोस्तों एक एक प्रश्न को सोल्व करेंगे, तुम समझाएंगे। आप वीडियो को अंत तक देखिए। ठीक है, सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए ताकि आने वाला वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। ठीक है, और भी वीडियो का। चलिए सबसे पहला प्रश्न पूछा गया है, ठीक है, कि गुणनफल 1 प्राप्त करने के लिए 7/23 को किससे गुना करना होगा। देखिए क्या क्वेश्चन से, क्वेश्चन में आपका 7/23 है। ठीक है, अगर आपका 7/23 है, हमको 1 प्राप्त करना है तो हमको किस चीज से गुना करेंगे कि 1 प्राप्त होगा। सारा ऑप्शन में है, लेकिन देखिए यदि आप इसको उल्टा करेंगे, ठीक है, 23/7 और इससे यदि गुना करेंगे तो आपको पता है कि ऊपर में और नीचे में अगर सेम अंक रहेगा तो उसको हम लोग काट देते हैं। ठीक है, इस प्रकार से कट गया और सब कट गया, यानी कि कुछ नहीं है तो 1 है। गुणनफल 1 प्राप्त हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। 23/7 से हम लोग गुना करेंगे। ठीक है, चलिए 2 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में से किस संख्या के वर्ग का इकाई अंक 1 होगा। अब देखिए क्वेश्चंस बहुत ही समझने वाला है। ठीक है, क्या पूछ रहा है यहाँ पर, आपसे पूछ रहा है ना कि अगर यहाँ पर जैसे कि ऑप्शंस में 10 है, 11 है, 14 है, 13 है। ठीक है, 4 गो ऑप्शन से, चारों का अगर आप वर्ग कीजिएगा तो उसका इकाई अंक में एक संख्या 1 आना चाहिए। ठीक है, 10 का वर्ग कितना होता है, 100 होता है। इकाई अंक 1 आया नहीं, 0 आया, तो ये तो आपका ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, 11 का वर्ग 121 होता है। ठीक है, तो इकाई अंक में 1 आया, हाँ आ गया, तो ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए 3 नंबर कहता है पद √x में √ किसका संकेत है। ठीक है, √ दोस्तों किसका संकेत है ये आपसे पूछा है, तो ये आपका वर्गमूल करने का संकेत है। जैसे कि √ में मान के चलिए 121 दिया है तो इसका वर्गमूल पूछेगा तो कितना होगा, 11 होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वर्गमूल करने का संकेत है। चलिए 4 नंबर यहाँ पर आपसे पूछ रहा है रामानुज कौन है। तो रामानुज कौन है, वैज्ञानिक है, जीव वैज्ञानिक है, रसायन वैज्ञानिक है या फिर गणितज्ञ है। ठीक है, तो रामानुज सबको पता है कि वो गणितज्ञ थे, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, बहुत सारे सूत्रों का खोज किए। ठीक है, दिन रात मैथ पढ़ते थे, आपको पता होगा। चलिए 5 नंबर 108 को किस सबसे छोटी संख्या से गुना करे कि वह पूर्ण घन बन जाए। ठीक है, घन माने कि अगर कोई ऐसा संख्या जैसे 2 का घन पूछे, ठीक है, तो 2 का घन यानी कि 2 का क्यूब, तो 2 को हम लोग जो है 3 बार गुना करेंगे। ठीक है, 2 दूना 4, 4 दूना का 8, तो यह 8 किसका घनमूल है, तो आपका 2 का है। इस प्रकार से हम लोग प्राप्त करते हैं। यदि 108 दिया गया है, ऑप्शन में 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, तो 108 को कौन सी संख्या से गुना करें कि वो घन बन जाएंगे। ठीक है, तो 108 के यदि आप 2 से गुना कीजिएगा, जैसे कि 108 है, ठीक है, 108 इसको 2 से गुना कीजिएगा, तो 108 को 2 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 216 हो जाएगा। ठीक है, अब सोच के देखिएगा 216। ठीक है, अगर इसका आप घनमूल निकालिएगा 216 का, ठीक है, यहाँ पर घनमूल का साइन देते हैं, 216 का घनमूल निकालेंगे तो ये आपका 6 का निकलेगा। ठीक है, 6 का अगर आप 6 को 3 बार गुना कीजिएगा ना, 6 छक 36 छक हो जाएगा आपका 216, यानी कि 216 आता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 2 इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए 6 नंबर दोस्तों यहाँ पर आपसे पूछा है -7 का पावर -5 में। ठीक है, -5, ठीक है, ये क्या दर्शाता है, जैसे हम लोग लिखते हैं ना 6 का घात घातांक 4, ठीक है, 5 का घातांक 2, तो ये जो ऊपर का वाला है इसको हम लोग क्या कहते हैं, घातांक कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो -5 है जो कि -7 का घातांक हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए
सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और भी वीडियो को नोटिफिकेशन पाने के लिए, ठीक है, तो सपोर्ट जरूर कीजिए। चलिए आगे बढ़ते 7 नंबर। अब देखिए 7 नंबर क्वेश्चन है कि संख्या दिया गया है ABC, कौन सा यहाँ पर सत्य है। तो ये जो प्रश्न है इसमें आपको क्या करना है, तो ABC क्या है, सब जुला यानी कि एकजुट है, मिक्स है। तो जब इस प्रकार से लिखा रहा है ABC, तो ये आपस में क्या है, ये गुना का साइन देता है, ठीक है। जैसे कि दो संख्या है x और y, ये क्या आपस में गुना का साइन है, तो उसको हम लोग कह सकते हैं A गुना B गुना C, ठीक है, इस प्रकार से। तो ऑप्शन नंबर C इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं 8 नंबर। दोस्तों 8 नंबर पूछा कि 3x प्लस 2x प्लस 3 4x माइनस 3x प्लस 4 का योग क्या होगा, ठीक है, योग पूछा है। चलिए लिखते हैं, सबसे पहले क्या यहाँ लिख देते हैं, ठीक है, 3xy प्लस 2x प्लस 3। अब देखिए यहाँ पर 3x लास्ट में दूसरा रूप में है, तो इसको आपको पहले रूप में लिखना है, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा माइनस 3xy, ठीक है, यह हो जाएगा प्लस 4x, और यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 4, इस प्रकार से, ठीक है। योग करने के लिए पूछा है तो प्लस का साइन देंगे, ठीक है। अब देखिए प्लस माइनस क्या होता है, तो प्लस माइनस माइनस ही होगा, तो ये वाला अंक कट जाएगा, ठीक है। अब 4 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, तो 6x, ठीक है, और 6 4 3 कितना होगा, तो 4 3 7 हो जाएगा, तो 6x प्लस 7 इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर। चलिए अब दोस्तों नेक्स्ट 9 नंबर पूछ रहा 3x प्लस 2x प्लस 3 और x प्लस 3x प्लस 2 का अंतर क्या होगा। अंतर मैंने घटाना है अब, ठीक है। अब कैसे घटाइएगा, हम आपको पेज लेके आते हैं, ठीक है, अच्छा से बनाएंगे। चलिए तो ये रहा आपका पेज। अब यहाँ पर हम लोग घटाते हैं 3x प्लस, ठीक है, 3xy प्लस 2x प्लस 3 लिख दिए। उसका देखिए 3x दूसरा रूप में है, आपको पहले रूप में लिखना है 3xy, ठीक है, और यहाँ पर क्या है x का है, तो प्लस का x प्लस हो जाएगा 2, ठीक है, इस प्रकार से घटाना, माइनस का साइन दीजिए, माइनस हो जाएगा, तो ये कट गया। ये आपका क्या हो जाएगा, ये भी सिंबल आपका हो जाएगा माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, तो यहाँ पर प्लस माइनस का होता है माइनस होता है, ये माइनस हो गया, तो 2 में से एगो x चल गया, तो एगो x बचेगा, x बचेगा, ठीक है। और यहाँ पर ये आपका हो गया, क्या हो गया, तो ये आपका माइनस हो गया, तो 3 में से 2 चलेगा, क्या बचेगा, तो 1 बचेगा, ठीक है, 3 में से 2 गया 1, यानी कि x माइनस 1 इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं 10 नंबर। 10 नंबर यहाँ पर तो आपसे पूछ रहा है 15x स्क्वायर का अभाज्य गुणनखंड होगा। 15x स्क्वायर का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, सब आपस में गुना में इसको तोड़ दिया। सबसे पहले आपको 15 है, ठीक है, 15 को भी तोड़ना होगा, तो 3 पच्चे होता है 15, तो 3 पच्चे 15, ठीक है। और यहाँ पर देखिए x स्क्वायर है, तो x 2 है, तो x गुना x होगा, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी गलत है। देखिए 5 15 x x y, ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। 11 नंबर, एक संख्या जो 5 से गुना कर 3 घटाने पर 17 प्राप्त होता है, तो इसे एक समीकरण द्वारा दर्शाएं, ठीक है, अगर वह y संख्या है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको किस प्रकार से कोई एक संख्या जिसे 5 से गुना किया जा रहा है, ठीक है, तो कह सकते हैं 5x हो जाएगा। कोई संख्या जो है x हम लोग मानते हैं, उसको 5 से गुना किए और 3 घटाना है, तो -3 बराबर में कितना प्राप्त हो रहा है, तो 17 प्राप्त हो रहा है। तो इस प्रकार का ऑप्शन देखिए 5x बराबर 5x माइनस 3 बराबर में 17 कहाँ है, तो यहाँ पर नहीं है, ये भी नहीं है, ये ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। 12 नंबर दोस्तों कहता है कि एक टीवी का अंकित मूल्य 4500 रुपया है, अगर बट्टा, ठीक है, जिसको डिस्काउंट का तो 30% है, तो टीवी का विक्रय मूल्य कितना होगा। जब बट्टा को हम लोग माइनस कर लेंगे ना, तो आपका विक्रय मूल्य निकल जाएगा, ठीक है। कैसे निकालना है चलिए हम आपको दिखाते हैं, ठीक है। सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए दोस्तों, मस्त तरीका से बता रहे एक एक प्रश्न को अच्छी तरह से सॉल्व करके, ठीक है। तो सब्सक्राइब सबसे पहले जरूर कीजिएगा। देखिए सबसे पहले कितना रुपया का है, 4500 रुपया का है। बट्टा कितना दिया गया है, 30% है, तो 30% को गुना में करेंगे तो 30 बट्टे में 100 हो जाएगा। 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 यहाँ कट गया, बच गया 450 गुना 3। 450 को अगर आप, ठीक है, 450 को अगर आप 30 से गुना कीजिए, ठीक है, तो कितना होगा, 0 का 0 हो जाएगा, 5 3 15 का हो जाएगा 5 हाथ में 1, और 4 3 12 1 हो जाएगा 13, 1350, ठीक है। अगर बट्टा पूछता कितना आएगा तो 1350 आएगा, लेकिन यहाँ पर पूछा टीवी का विक्रय मूल्य कितना में बेचेगा, ठीक है। तो आप क्या करना, 4500 में 1350 को माइनस कर लीजिए, ठीक है,
तो 0 का 0, ठीक है, 10 में से 5 गया हाथ में, 10 में से 5 गया 5, ये बच गया 4, 4 में से 3 यह हो गया, ये हो गया 1, 4 में से 1 गया हो गया 3, 3150 होगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर सी है इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 13 नंबर 3x प्लस 3 प्लस 2x, ठीक है, 4 प्लस 4x माइनस 3x का योग क्या होगा, ठीक है। चलिए इसको भी हम लोग देखते हैं कि इसका जो योग है क्या निकलेगा, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर आपको क्या करना, लिखना है जो जो दिया गया है 3xy प्लस 3 प्लस 2x, ठीक है, इस प्रकार से दिया गया है। चलिए और उसके बाद इधर वाले देखिए यहाँ पर -3x जो आपका लास्ट में, इसको हम लोग पहले लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि ये टर्म में हमको बैठाना है। तो -3xy हो जाएगा, 4 इधर है तो 4 हम लोग को बीच में लिखना है क्योंकि 3 बीच में है, तो 3 आपका हो जाएगा, 4 यहाँ पर बीच में, ठीक है, और 4x बाद में, तो लिखिए 4x बाद में। चलिए क्या क्या योग किया, इनके प्लस हम लोग करेंगे, प्लस माइनस माइनस ही होगा, ये कट जाएगा, 4 आपका हो जाएगा यहाँ 0, ठीक है, प्लस 4 3 हो जाएगा 7, 4 2 हो जाएगा 6x, ठीक है, 0 प्लस 7 प्लस 6x कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए 14 नंबर कहता है कि 3t माइनस 4 इज इक्वल टू 11 का हल क्या होगा। देखिए 3t पूछा है, -4 है इज इक्वल टू 11, तो 3t इज इक्वल टू हो जाएगा 11, प्लस माइनस का 4 उधर जाएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा, ठीक है, तो 11 4 हो जाएगा 15 है, ठीक है, तो 3t इज इक्वल टू हो गया 15, t बराबर हो जाएगा 15 बटे में 3 गुना में, तो नीचे आकर भागा में हो जाएगा, इसको काट दीजिए, 5 3 15, ठीक है, 5 निकल के आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए 15 नंबर 1200 रुपये का 6.1/2% ब्याज की दर से 1 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। साधारण ब्याज पूछा तो हल्का जी क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे पहले 1200 का 1200 लिख दीजिए इस प्रकार से, ठीक है, और 6 दूना 12 1 13, ठीक है, तो गुना कर लीजिए, 13 बट्टे में हो जाएगा 2, और हो जाएगा आपका परसेंटेज का साइन लीजिएगा तो 100 हो जाएगा नीचे, ठीक है, 100 लिख दीजिए, 2 0 से 2 0 खत्म, 2 से 6 12 आपका जाएगा 6 बार में, 6 निकला, इधर आपका 13, तो 13 6 का होता 78, ठीक है, 78 ऑप्शन में डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं 16 नंबर, ठीक है। सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए दोस्तों, जितना सारा दोस्तों को भी जरूर शेयर कीजिए ताकि उनको भी सहायता मिले, मस्त तरीका से एग्जाम में अच्छा नंबर ला सके, ठीक है। 16 नंबर 16 पेंसिल का मूल्य 64 रुपया है, तो 144 रुपये में कितना पेंसिल होगा। देखिए क्वेश्चंस में बहुत ही दम नहीं है, ठीक है, क्वेश्चंस जो है बहुत ही हल्का हल्का है, आराम से बनेगा अगर दिमाग आपके पास होगा तब। 16 को पेंसिल है, के रुपया का है, 64 रुपये का, तो पहले एक पेंसिल पता करना है कि एक पेंसिल कितना में मिलेगा, तो 16 को 64 से भाग दीजिए, ठीक है, 64 को 16 से भाग देगा तो 16 चौका 64 हो जाएगा, तो ये 64 कट गया। इस प्रकार से हमको मिल गया कि एक पेंसिल का मूल्य कितना है, तो 4 रुपया है, ठीक है। अब 4 रुपया में हमको एक पेंसिल मिला, तो 144 में को पेंसिल मिलेगा, तो 4 को 144 से भाग दे दीजिए, 4 हो जाएगा 12, ठीक है, 12 लिख दीजिए, 14 में से 12 गया हो जाएगा 2 बचेगा, 4 उतार दीजिए, 4 को 24 से भाग दीजिए तो 6 बार में जाएगा, ठीक है, 6 बार में जाएगा, ये 24 कट गया, ठीक है, कितना निकला 36 को, यानी कि हम लोग जो 4 रुपये 36 को पेंसिल खरीद सकते हैं अगर हमको पास 144 रुपया होगा तब, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 17 नंबर चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग होता है। अब देखिए चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है, तो 360 होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। 100 आपका 18 नंबर, ठीक है, 300 मीटर लंबाई और 20 मीटर चौड़ाई वाला आयताकार बगीचा है, इसके चारों ओर बाग लगाना है, ठीक है, बार लगाना है, बार लगाने का खर्च 30 रुपया प्रति मीटर की दर से, तो ज्ञात कीजिए, ठीक है। चलिए इसको हम लोग ज्ञात करते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन है, अब इसको आप कैसे बनाइएगा, ठीक है, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, आपको डरना नहीं है, ठीक है। क्या करना है, सबसे पहले परिमाप निकालिए, परिमाप होता है 2l + b होता है, ठीक है, तो 2 का 2 लिख देते हैं, मान चलिए l आपका 300 है तो 300 लिख दीजिए, b आपका कितना है 200 200 दे दीजिए, ठीक है, 2 300 + 2 कितना हो जाएगा, ठीक है, 300 + 2 हो जाएगा आपका 200 हो जाएगा आपका 500, ठीक है, तो 500 यानी कि 2 गुना 500 1000, ठीक है, 1000 निकला, 1000 निकला, ठीक है, कितना रुपये का है 30 रुपये बार लगाने के खर्च से, तो 1000 को 30 से गुना कीजिए, तो 3 कम 3 के वो 0 है, 4 1
ठीक है, 3 1 4 गो लिख दीजिए इस प्रकार का, तो 30,000 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए अब दोस्तों 19 नंबर यहाँ पर देखिए क्वेश्चन सब दिया गया। ठीक है, कि साथ में दिए गए चित्र में x का मान बताएं यदि वृत्त को 6 बराबर भागों में बांटा गया है। ये जो चित्र दिया गया है हमको पता है, अगर हम पूरा इसको मिला दें तो ये आपका 360 डिग्री का कोण बनाएगा। ठीक है, ठीक है। अब 6 को भाग में बांटा गया है, तो 6 को भाग में बांटा है तो 6 से भाग दीजिए, एक वो आपका मिल जाएगा, x का मान मिल जाएगा। तो 360 को हम लोग जो है 6 से भाग दीजिएगा, 6 6 36 होगा। ठीक है, यहाँ पर 6 हो जाएगा और एक 0 हो जाएगा। देखिए 36, ठीक है, 360 है, 6 से भाग दीजिए, 6 6 36, एक 0 यानी कि 60 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए 20 नंबर। शेयर नहीं किए दोस्तों शेयर जरूर कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, जितना सा दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। 20 नंबर 9x + y + 9y, ठीक है, का इसका गुणनफल क्या होगा। देखिए क्वेश्चंस बहुत ही मस्त है। ठीक है, अब देखिए गुणनफल पूछा है क्या होगा, 9x y + 9y, दोनों में कॉमन क्या है, तो 9 यहाँ भी है 9 यहाँ भी है, y इसमें भी है y इसमें है, तो 9 1 कॉमन ले लीजिए, बच जाएगा x + 1। तो ऑप्शन नंबर कहाँ दिख रहा है, 9y x + 1, ऑप्शन नंबर बी। तो इस प्रकार से हम लोग 20 को देख लिए। ठीक है, 50 को पूछा था, 20 को हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, अगला नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 30 को और देखने वाले हैं। तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और पार्ट 2 का वीडियो चाहिए नहीं चाहिए नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए।